हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट टॉपिक लाया हूं थ्रू विच आप लोगों की मदद कर सकते हैं टू लर्न अनदर लैंग्वेज। चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, एट एनी एज यू कैन टीच देम एंड इट्स रियली इजी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने करना क्या है कि इंस्ट्रक्शंस देनी है। Now I've got 4 images, 4 pictures, जिसके बारे में मैं आपको अभी instructions दे दूंगा. Here we go. There are 4 images with me and I will give you instructions. मैं आपको instructions दे रहा हूँ. So let's get it. This is a car. This is an apple. This is a key. And lastly, this is a cat. शुरुआत में मैंने क्या किया कि मैंने आपको इमेजेस दिखाई और फिर बताया कि इमेजेस क्या है। इसी तरह आप बच्चों को क्या कर सकते हो या स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हो कि इसी तरह इमेजेस दिखाओ, चाहे वो प्रोजेक्टर पे हो चाहे फिजिकल पे हो। सो आजकल प्रोजेक्टर दैट्स द इजीएस्ट वे, so you can show it to them. This is called the instruction phase. Now let's get into the first phase of learning. अब आपने क्या करना है कि जो इमेजेस है उन्हें या तो सामने डिस्प्ले करो या तो सामने रखो, टेबल पर रखो या कहीं भी रखो, या स्टूडेंट को दिखाओ या ना दिखाओ, इट्स योर चॉइस। बट बेस्ट इज़ कि आप सामने रखो ताकि उन्हें थोड़ी सी समझ आए। वो अगर कंफ्यूज्ड है तो इमेजेस से उन्हें समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। ड्राइव योर कार. Drive your car. Eat an apple. Eat an apple. Unlock the door with the key. Unlock the door with the key. And lastly, clean the cat. Clean the cat. इस फेज में मैंने क्या किया कि मैंने बच्चों को जो है समझाई with actions, और मैंने अपने टीचिंग फेज को जो है ना स्टूडेंट के फेज ऑफ लर्निंग से मिला है। अब जो स्टूडेंट्स अच्छे लिसनिंग एंड यू नो दीज थिंग्स वो जल्दी समझ जाएंगे, एंड हु आर एक्टिव दे विल आल्सो अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड फेज ऑफ टीचिंग। इन सेकेंड फेज इट्स सिंपल। आपने क्या करना है कि जो चीज़ें आपने पढ़ाई है, जो चीज़ें आपने सिखाई है, जस्ट रीड देम आउट एंड बच्चे जो है ना उसे खुद एक्शंस करेंगे। तो let's suppose that you are students and I'm your teacher. जो मैं कहूँगा you have to do it. Drive your car. Eat an apple. Unlock the door with the key. Clean your cat. इस फेज में बच्चों ने जो सीखा था वो उन्होंने खुद परफॉर्म किया। परफॉर्म करने का फ़ायदा ये कि जो चीज़ उन्होंने सीखी है वो दिमाग में बैठ जाए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। नाउ इन द थर्ड फेज ऑफ टीचिंग इट्स सिंपल, सेम बट इन डिफरेंट वे, यानी कि जो चीज़ आप कह रहे हो उसे जो है ना जंबल करो, यानी कि मिक्स अप करो। नाउ लेट्स स्टार्ट इट अगेन। यू आर द स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर, सपोज इट। सो आई विल से इट differently. I will shuffle it, not in same way. Okay, start. Clean the cat. Drive the car. Unlock the door with the key. Eat an apple. तो अगर आप लोगों ने सारे सेम किए, so then you are good learner. और जिन्होंने नहीं की, they should try again and try again and make their listening stronger. तो जिस आप लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ की मेरे साथ साथ, it's really interesting and fun as well. बच्चों को ये बड़ा मज़ा आता है इसमें बच्चा बोर नहीं होता। He gets interested and excited and he just gets into it. इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं and it's you know a lot better than traditional method of teaching. कि बच्चे को आप जब एक जुबान सिखा रहे हो, so that won't help in traditional method. It's the best way. Now the last way is कि बच्चों को आप एक वर्कशीट दे, उसमें ये सारे ऑप्शंस दे एंड फिर उसे बोले
इट विल इम्प्रूव देयर लिसनिंग। तो क्या करें कि शीट उठाएं, उसमें ये सारे चीज़ें डाल दें एंड देन गिव इट सेपरेटली टू स्टूडेंट्स, और उन्हें दूर दूर बैठाएं ताकि चीटिंग ना हो। इट्स लर्निंग फेज। तो क्या होगा कि आप चीज़ों को बोले और वो वहाँ टिक करेंगे या 1 2 3 एक्चुअली, और उसे मार्क करेंगे या ABC। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स बेस्ट तरीके से एक ज़ुबान सीख सकते हैं। एंड TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, हैव प्रूव्ड दैट इट्स द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।